देखिए 12th की फिजिक्स में आपका संधारित्र चैप्टर चल रहा है। कौन सा? संधारित्र। ठीक, संधारित्र में आज आपको हम बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युतांक पट्टी जब रखते हैं तो उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक, ये आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है। ठीक, देखिए आपकी इसमें थ्योरी आप क्या लिखेंगे आपको बताते हैं। सिर्फ चित्र देख के थ्योरी लिखी जाती, थ्योरी को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे थ्योरी। एक्स वाई दो समांतर प्लेटें लेते हैं जिनके मध्य की दूरी डी है। ठीक है, इनके मध्य में एक परावैद्युतांक पट्टी टी मोटाई की रखते हैं जिसका परावैद्युतांक के है। समझे, इसके मध्य में एक के बराबर वैद्युतांक की पट्टी रखते हैं जिसकी मोटाई कितनी है? टी है, और वायु में दूरी। अच्छा देखते हैं, ये तो आपकी परावैद्युतांक पट्टी हो गई, समझिएगा। ठीक है, ये टी मोटाई की परावैद्युतांक पट्टी है। ठीक, वायु में दूरी, प्लेटों के मध्य वायु में दूरी कितनी है? तो वायु में जो दूरी है देखिए वो ये है, ये, और इधर है ना। तो अगर डी में से हम डी से इस टी को घटा दें तो जितनी वायु की दूरी है वो निकल के आएगी। तो वायु में दूरी कितनी आएगी? वायु में दूरी मतलब प्लेटों के मध्य वायु में दूरी। ठीक है, कितनी होगी? डी माइनस टी, डी माइनस टी, इस तरह से। ठीक, समझ में बात? हमने इस डी से इस टी को हटा दिया, बाकी वायु है, सब वायु की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वायु में क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको वायु में निकालना है तो क्या लिखेंगे? E0। हम क्या लिखते थे? एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? सिग्मा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन है ना। आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए। सिग्मा क्या है यहाँ? पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए। तो यहाँ पे लिख देंगे E बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे, ये थी वायु में दूरी डी माइनस टी, और वायु में जो है हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। वायु में जब निकालेंगे तो उसको E0 से लिखेंगे। और पट्टी में देखिए, पट्टी में हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पट्टी में जो है इसको डिनोट करेंगे E से। यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब समझे? अब परावैद्युतांक पट्टी है तो उसका कुछ परावैद्युतांक भी है, तो उसका क्या है? उस परावैद्युतांक भी है। तो यहाँ पे आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए, क्यू अपान ए और एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई सबको? अब अगर कहें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। लेकिन कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हम निकालेंगे हम लोग वोल्टेज। ठीक, V निकालेंगे, समझे? V बराबर क्या होता है? ED है ना। V बराबर ED का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी है ना। V बराबर E, देखिए इधर E0। अब E0 का मतलब है ये वाली, तो ये दूरी कितनी है E0? हमने अभी निकाला D माइनस टी है ना। V बराबर E0 और दूरी का मतलब D माइनस टी। इतने बात समझ में आई? तो ये क्या कुल वोल्टेज आ गया? नहीं आया। अभी आपने वायु में निकाला, अब परावैद्युतांक पट्टी की बात करिए तो इसमें E है, ठीक है, और दूरी कितनी है?
डी। दूरी डी नहीं, दूरी है टी। ये बात हो रही परावैद्युतांक पट्टी है ना। तो परावैद्युतांक पट्टी की दूरी कितनी है टी, मोटाई कितनी है टी। ठीक है। और वायु में बात कर रहे थे तो वायु तो ये है ना, ये सब ये है ना। तो वायु के लिए दूरी है डी माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, ठीक है। अब यहाँ पे E0 और E की वैल्यू पुट करेंगे। V बराबर E0 का मान कितना है Q अपान A एप्सिलॉन, ठीक। E0 का मान देखिए ये वाला है, रख दिया। अब आगे D माइनस टी है, D माइनस टी प्लस E0 की वैल्यू, E की वैल्यू रखिए, E की वैल्यू आपने अभी निकाली ये वाली Q अपान के एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट, और क्या है ऊपर T, ये वाला है ना। नहीं बात समझ में, ठीक है। E0 वैल्यू ये D माइनस टी, ये ब्रैकेट लिखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्यों क्यों दिख रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ना। कॉमन ले लेते हैं, V बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान, आप देखिए Q अपान ए गया, एप्सिलॉन गया, क्या बचा के। इतनी बात सबको समझ में आई। कॉमन लेने के बाद है हमको यहाँ पे निकालना क्या होता है, हमने अभी हेडिंग आपको जो डलाई थी तो उसमें निकालना होता है धारिता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वोल्टेज निकाला, ये सब निकालने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ धारिता। क्या निकालेंगे, धारिता। व्यंजक इसमें धारिता प्राप्त करेंगे। C बराबर आप जानते क्या होता है, Q बटे V, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे C बराबर Q अपान V, हमें देखिए यहाँ पे देखिए C निकालना था, Q हमारे पास था, इसलिए हमको वोल्टेज चाहिए था, है ना। वोल्टेज नहीं होता तो C कहाँ से लाते, तो वोल्टेज निकालना था। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमको देखिए यहाँ पे E की आवश्यकता थी, इसलिए E निकाला। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, E निकाला। E निकालने के बाद वोल्टेज हमें चाहिए, वोल्टेज निकाला। वोल्टेज के बाद हमको C चाहिए, हमारा मेन मकसद क्या है, C निकालना है। अब यहाँ पे C निकालेंगे, Q अपान V हमने निकाल लिया है, V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। V कितना है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बटा T अपान Q। इतनी बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए C बराबर Q से Q कटेगा और ये दर्जा पलटेगा, ऊपर जाएगा, ठीक। क्या ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट Q से Q कट जाएगा, Q ऊपर लिखा था, ये दर्जा पलट के ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है यहाँ पे। और ऊपर Q भी लिखा है और ये Q लिखा है आपका D माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक। Q आपका कट गया, ठीक। C बराबर क्या आपका आया, C बराबर आ गया आपका A एप्सिलॉन नॉट, Q कट गया है, D माइनस टी प्लस टी अपान के, क्या है, प्लस टी अपान के, ठीक। ये आ गया, इतना फैराड। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना फैराड, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक।
ये परावैद्युतांक पट्टी इसमें रखी है, तो इसको हम सी के भी कर सकते हैं, सी के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष स्थितियां, ठीक है। विशेष स्थितियों से मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए परावैद्युतांक पट्टी रखी हुई है। हम कल्पना करते हैं यदि ये परावैद्युतांक पट्टी पूरे इसमें भर दें, ठीक है, जो डी स्पेस है वो डी के बराबर यहाँ तक पूरी परावैद्युतांक पट्टी भरी हो, अर्थात जो टी मोटाई की पट्टी हमने भर रखी है इसमें वो कितनी हो जाए, डी मोटाई की, समझे, डी मोटाई की हो जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, टी की जगह पे हम डी रखेंगे। देखो इसी फार्मूले में टी की जगह पे डी रखेंगे, समझ गए, विशेष स्थिति समझ रहे हैं। ये मतलब जब परावैद्युतांक पट्टी हम पूरे इसमें भर दें, ठीक, समांतर प्लेटों के मध्य भर दें, ठीक। देखिए हम क्या हो जाएगा, सी के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ऊपर, फिर डी माइनस टी की जगह क्या लिख देंगे, डी, ठीक है, प्लस टी की जगह पर डी अपान के, सी के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपान के है, देखो डी अपान के है, के पलट के ऊपर जाएगा, समझ में आएगा, तो सी के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी, ये एक फार्मूला का निकल के आता है। कब, जब इस पूरे समांतर प्लेटों के बीच में डी मोटाई की क्या हो, ये जो टी मोटाई की पतली पट्टी रखी है पूरी टी मोटाई की हो जाए, इसके पूरे माध्यम में क्या भरा हो, परावैद्युतांक टी मोटाई का मतलब डी मोटाई का भरा, पूरे कोई स्पेस ना हो, ठीक। ये एक विशेष परिस्थिति। अब दूसरी विशेष परिस्थिति एक और है, देखो देखिए दूसरी विशेष परिस्थिति अब देखते हैं। ये नाम का रफ कर देते हैं। दूसरी विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, देखिए कि इसमें यहाँ पे टी मोटाई की जो पट्टी रखे हैं इसको क्या कर दें, इसको भी हटा दें, मतलब समांतर प्लेटों के मध्य सिर्फ और सिर्फ निर्वात हो, टी क्या कर दें, दूसरी विशेष परिस्थिति क्या है, टी बराबर हम 0 कर दें, पूरी समांतर प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, टी 0 कर दिए, तब फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहीं से देखो ये वाला फार्मूला था मैं, तो निर्वात के लिए हम सी के नहीं लिखते, के मतलब परावैद्युतांक, यहाँ पे परावैद्युतांक क्या हो गया, खत्म, तो सी के साथ के नहीं लिखेंगे, ठीक है, बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी का मतलब 0 प्लस टी का मतलब 0 अपान के, ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे हमने टी की वैल्यू रख दी क्या, 0, ठीक, तो यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक, यहाँ पे 0 तो 0 हो गया, बात ही खत्म, 0 घटेगा इससे कुछ नहीं होगा, डी ही रहेगा। यहाँ पे 0 अपान के का मतलब है 0, तो ये सब क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आपका होता। इतनी बात समझ में, यहीं पे एक हमने पीछे फार्मूला डिराइव करवाया था वो भी निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ पे C के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अगर इसके स्थान पे हम C रख दें तो क्या आ जाएगा, ये फार्मूला पीछे बताया, ठीक है, C के बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे C रख देंगे, एक ये फार्मूला बना था पीछे बताया था हम, यहाँ से भी बन रहा है, ठीक। ये आपकी दूसरी विशेष परिस्थिति है, ठीक। अब तीसरी देखते हैं, आगे देखिए,
रफ कर देते हैं, यहाँ से रफ कर। अब देखो तीसरी विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, समझिएगा ध्यान से। पूरा यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डी दूरी है समांतर प्लेटों के मध्य की, और यहाँ टी मोटाई की परावैद्युतांक पट्टी रखी है। लेकिन इसका परावैद्युतांक मानते हैं हम, क्या हो जाएगा, के बराबर इनफाइनाइट हो जाता, अनंत। ठीक है, परावैद्युतांक क्या हो जाए, यदि अनंत हो जाए किसी परावैद्युतांक पट्टी का, यदि परावैद्युतांक अनंत है तो धारिता कितनी होगी, सी के बराबर। देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपान ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब के नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने माना है के कितना है, अनंत है, तो यहाँ पे रखेंगे अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक, इसके कई नाम, ठीक, अपरिभाषित भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो तो टी अपान इनफाइनाइट, जब किसी भी संख्या को हम अनंत से भाग करेंगे, जब किसी संख्या को अनंत से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ये तो 0 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन है बस फोर्थ कंडीशन यहाँ देखते हैं। देखो इधर फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझो। फोर्थ कंडीशन में क्या करते हैं कि ये एक परावैद्युतांक पट्टी रखी हुई है, ऐसी मान लिया हमने, इसके मध्य में कई सारी परावैद्युतांक पट्टी रखी हैं, जिनकी मोटाई क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, ठीक, T4 है, कई पट्टियां रखी हैं, समझे। अब यहाँ पे ये कंडीशन आपकी, कई पट्टियां रखी हैं, ठीक, देखो यहाँ पे, और इनके जब T1 T2 मोटाई की बहुत सारी पट्टियां रखी हैं तो इनके परावैद्युतांक भी अलग अलग होंगे, है ना। मान लो जैसे ओके, यहाँ पे कंडीशन लिख देते K1 कामा K2 कामा K3 कामा K4 कामा डॉट डॉट, परावैद्युतांक की पट्टियां जो लिख रहे हैं यहाँ पे, कि T1 T2 कामा T3 T4 कामा डाटा मोटाई की, ठीक है, K1 K2 K3 K4 परावैद्युतांक की पट्टियां, ठीक है, T1 T2 मोटाई की बहुत सारी, कई सारी पट्टियां, ठीक है। अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, चालू ही देख रहे हैं, चालू। हाँ देखो इधर, तो ये क्या है, परावैद्युतांक है जिनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 है, ठीक। हमारा मेन फार्मूला जो निकल के आया था ये आया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इतने सारे परावैद्युतांक पट्टियां रखी होंगी, ठीक है। C देखिए, C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान, ठीक, अपान में क्या है, D माइनस T1 T2, तो D तो आपका ठीक है, D इनके मध्य की दूरी है, वो तो रख लिया हमने। फिर कह रहा T, तो T हमारे पास एक नहीं है, T बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। इतनी बात समझ में कि जितने यहाँ पे T1 T2 T3 जितनी परावैद्युतांक पट्टियों की मोटाई थी वो हमने सारी जोड़ लिया, ठीक, जोड़ के हमने ये समझ लो T है रख दिया यहाँ पे, समझ रहे हैं, ये रखा। आगे क्या होगा, यहाँ पे क्या है फिर, ये माइनस T के बाद प्लस T अपान K, तो T अपान K का मतलब क्या है, ये समझिएगा।
टी मतलब अगर T1 का परावैद्युतांक, समझे यहाँ पे T1 का परावैद्युतांक कितना है, T1 का परावैद्युतांक कितना है K1, और T2 का परावैद्युतांक कितना है K2। तो यहाँ क्या लिखेंगे T1 अपान K1, हाँ पहली पट्टी की मोटाई बटे उसका परावैद्युतांक प्लस दूसरी पट्टी की मोटाई बटे उसका परावैद्युतांक T3 अपान प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आपका फार्मूला बनता है। ये थी आपकी फोर्थ कंडीशन। इतनी बात समझ में आई। ये आपका फार्मूला बनता है जब इसमें कई सारी पट्टियां रखी होंगी, n कह दे या अनंत कह दे, तो इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए अब ये आपका आ गया। इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि यदि डी मोटाई की इसमें परावैद्युतांक पट्टियां भरी है, कई सारी भरी है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे परावैद्युतांक पट्टियां, सारी परावैद्युतांक पट्टियां ही भर देते हैं पूरे डी मोटाई में, समझे, पूरे डी मोटाई में। देखिएगा ये डी मोटाई है, बोलो है डी मोटाई। इसमें क्या है, कहीं पे कोई एयर ना बचे पूरे जगह में। ठीक है, ये सारी क्या है परावैद्युतांक पट्टियां। ये क्या है परावैद्युतांक पट्टियां हमने भर दी। ठीक, ये परावैद्युतांक पट्टी भर दी। ये सारी क्या है परावैद्युतांक पट्टियां भर दी, कोई जगह नहीं बची। मतलब T1 T2 T3 T4 T5 है ना, इस तरह से कोई जगह नहीं बची। तो D बराबर क्या है, यहाँ पे देखना, D बराबर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डाटा। तो जितना सबको जोड़ लें तो वो किसके बराबर होगा, D के बराबर। समझ में आई बात। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको रब कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो क्या फार्मूला बनेगा, C के बराबर A एप्सिलॉन नॉट। देखना है यहाँ पे D की जगह क्या रखेंगे, T1 T2 T3 है ना, तो ये और ये समान होगा, कर जाएगा। देखना जरा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर आगे माइनस, यहाँ क्या है माइनस, ये एक ब्रैकेट में आगे माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। फिर आगे प्लस आपका ये बचता है T1 अपान K, T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये पूरा ये माइनस का है, ये पूरा प्लस का है। ठीक है, सेम है बिल्कुल। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका C के बराबर क्या आ गया, बात समझ में आई। T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। इस तरह से और बहुत सारे परावरण, ये पट्टियां और परावर्तक माध्यम है। ठीक है, ये आपका पूरा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप तैयार रखिए। ठीक।